हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2025। सो आई एम अनन्या पाल, a first year BSc nursing student of Sharat Chandra Chattopadhyay Government Medical College and Hospital situated at उलूबेड़िया, हावड़ा। बहुत दिनों के बाद एक नई वीडियो के साथ मैं आई हूँ। आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए ध्यान से एंड तक जरूर देखना। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी हमारी बीएससी नर्सिंग की क्लिनिकल ड्यूटी और वार्ड ड्यूटी के बारे में। इस एक महीने में मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस मिला वो बताऊंगी। साथ ही साथ ये भी शेयर करूंगी कि क्लिनिकल वार्ड में जाने के लिए क्या क्या चीज़ें लेकर जानी पड़ती है और ड्रेसअप कैसे होता है और वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है। चलो तो शुरू करते हैं। হ্যালো গাইস, আপনাদের কেমন লাগছে আজকে? খুব সুন্দর লাগছে গাইস। আপনার কেমন লাগছে? আপনাদের প্রথম দিন কেমন লাগছে ক্লিনিকে গিয়ে? আমি যাইনি। আরে তবু কেমন লাগছে এক্সপেরিয়েন্স? ভয় লাগছে। আপনার? আমার মনে হয় কি ছেড়ে আমি গিয়ে কি করব বেচারা। আচ্ছা আমি নে এদিকে এটাকে নে। ঈশা, আপনার কেমন লাগছে প্রথম দিন? কিছু মনে হচ্ছে না বাকিটা তো ওয়ার্ডই হবে। হ্যাঁ ঠিক নে। সবাই একটু হাই করে দে। কঙ্কনের প্রথম দিন কেমন লাগছে? খুব সুন্দর লাগছে। তাহলে কেমন লাগছে মুস্কান? হ্যাঁ কেমন লাগছে? हमारी वार्ड ड्यूटी स्टार्ट होती है 2 महीने थ्योरी क्लास के बाद। सबसे पहले बताती हूँ कि हमारा जो कॉलेज है वो एक रूरल एरिया में है, इसलिए यहाँ के ज़्यादा लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी ट्रीटमेंट करवाती है। इसलिए हॉस्पिटल की पेशेंट की प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है। हमारे हॉस्पिटल में टोटल 4 वार्ड्स हैं। 1 मेल मेडिसिन वार्ड, 2 मेल सर्जिकल वार्ड, 3 फीमेल मेडिसिन वार्ड एंड 4th फीमेल सर्जिकल वार्ड। हर एक वीक में हमें अलग अलग वार्ड में ड्यूटी करना होता है और हमारे 4 ग्रुप बने हुए हैं जो 4 अलग अलग वार्ड में ड्यूटी करते हैं। नाउ मैं दिखाऊंगी वार्ड ड्यूटी में जाने के लिए कुछ एसेंशियल चीज़ें हमें कैरी करनी होती है। वो है, पहले ही हमें चाहिए ऐसी एक हैंड बैग, फिर हमें चाहिए एक स्टेथोस्कोप, फिर हमें चाहिए होता है एक सिग्मोमैनोमीटर और ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन और बीपी मशीन, फिर हमें चाहिए होता है एक डिजिटल थर्मोमीटर। इसके बाद एक ऐसी पाउच, इसमें कुछ चीज़ें रहती है, वो है
एक पॉकेट डायरी, तीनों कलर्स की पेन ब्लू, ब्लैक, रेड, एक पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर, एक स्केल, एक सीजर, एक मेजरिंग टेप, फिर एक टॉर्च, फिर एक सैनिटाइजर, फिर एक हैंड कर्चीफ और पानी के बोतल एंड कुछ टिफिन लाइक बिस्किट, केक एक्सेट्रा। अब मैं बताऊंगी ड्रेस अप कैसे करनी होती है। पहले कॉलेज की दिए गए यूनिफॉर्म प्रॉपरली पहनने होते हैं। ब्लैक शूज एंड व्हाइट सॉक्स मैंडेटरी है एज पर कॉलेज रूल्स। बाल को नीटली बांध करके उसे नेट लगाना पड़ता है। फिर एनी ऑर्नामेंट लाइक ईयर रिंग, नोज पिन, रिंग, नेकलेस प्रोहिबिटेड है। मेकअप अलाउ नहीं है एंड लॉन्ग नेल्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आप मेरे नेल्स को देख सकते हैं कितने छोटे छोटे हैं। फिर हमें पहनना पड़ता है एक ये वाला सर्जिकल कैप एंड सर्जिकल मास्क। ओके, ये सारे रूल्स और किसी के लिए भी नहीं, ये हमारे ही हाइजीन के लिए है। अब मैं आप लोगों के साथ मेरी एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। हमारा वार्ड ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक होती है। सुबह 8 बजे हम कॉलेज में पहुंच जाते हैं एंड वार्ड की यूनिफॉर्म पहन के एंड हमारी जो हैंड बैग है उसको लेकर हम चले जाते हैं वार्ड की तरफ। जाके पहले सिग्नेचर करना पड़ता है, उसके बाद हमें पूरा वार्ड का सेंसस लेना पड़ता है। मतलब टोटल कितने पेशेंट है वो वार्ड में, हम उसको काउंट करके एक सेंसस लेते हैं। फिर हम सब लोग एलोकेशन लेते हैं और पर हेड पर स्टूडेंट 3 to 4 पेशेंट का जिम्मेदारी पड़ती है। फिर हमारा सबसे पहला काम होता है बेड मेकिंग करना। मतलब हम पुराना बेडशीट चेंज करके नए बेडशीट लगाते हैं और बेड को टाइडी एंड क्लीन करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट काम होता है पेशेंट की हिस्ट्री लेना, यानी उसका नाम, उनका एड्रेस, फॉर डायग्नोसिस, द चीफ कंप्लेंट एंड अंडर सुपरविजन डॉक्टर एंड फैमिली डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, यानी पूरा का पूरा हिस्ट्री हम लेते हैं और जो हमारा पॉकेट डायरी है उसमें हम नोट करते हैं। फिर हम सब अपनी स्टेथोस्कोप एंड बीपी लेकर पेशेंट की वाइटल साइंस लेते हैं। वाइटल साइंस मीन टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। हम वो काउंट करते हैं और हमारी पॉकेट डायरी में नोट कर लेते हैं और वो सब डाटा हम वार्ड की नर्स की जो डायरी होती है वहाँ पर नोट करके जाते हैं। और ये सब करते करते 11 AM बज जाती है और हमारा 11 AM से क्लास शुरू होती है, तो हम लौट जाते हैं हमारी कॉलेज में। फिर 1 PM तक क्लास होने के बाद हमारा लंच ब्रेक होता है 2 PM तक एंड देन फिर 2 PM से 4 PM तक हमारा और एक क्लास होती है। फिर हम घर चले जाते हैं छुट्टी। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द रूल्स। तो हमारा थियोरी क्लास जो होती है उसमें 80% अटेंडेंस चाहिए होता है एंड क्लिनिकल ड्यूटी और वार्ड ड्यूटी में 100% अटेंडेंस चाहिए होता है। अगर 100% अटेंडेंस नहीं हुआ तो यूनिवर्सिटी की जो मेन फाइनल एग्ज़ाम होती है वहाँ पे हमें बैठने नहीं देती। और अगर किसी का बुखार है और किसी इमरजेंसी प्रॉब्लम है तो उसको तो छुट्टी लेना ही पड़ेगा ना। सो देयर इज़ वन मोर रूल।
अगर कोई एक दिन क्लिनिकल ड्यूटी मिस करते हैं और एब्सेंट करते हैं तो उसे गवर्नमेंट हॉलीडे जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट हॉलीडेज है ना, इसमें मेकअप ड्यूटी करनी पड़ती है। कुछ कॉलेज में तो एक दिन एब्सेंट के लिए 2 दिन भी मेकअप ड्यूटी करना पड़ता है। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट व्हाट आई लर्न इन दिस 1 month इन क्लिनिकल ड्यूटी। सबसे पहले पेशेंट के साथ हमेशा पोलाइटली एंड रेस्पेक्टफुली बात करनी पड़ती है। हमें ध्यान रखना होता है कि वो लोग हॉस्पिटल में मस्ती करने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी बीमारी की वजह से आए हैं। उनका पेन समझना एंड उन्हें मेंटल सपोर्ट देना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और हर पेशेंट की कल्चर, कास्ट, रिलीजियन, लैंग्वेज एक नहीं होती, सो हमें इंसानियत को सबसे ऊपर रखना चाहिए। और मैं हॉस्पिटल जाके एक चीज़ तो समझी कि इंसान की ज़िंदगी कितनी फ्रगाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकती है। और अपनी आखिरी वक्त में सिर्फ अपने लव्ड वन ही, लाइक योर पेरेंट्स, योर लाइफ पार्टनर ही होती है। कुछ पेशेंट के तो कोई भी नहीं होती और वो हम नर्स और डॉक्टर्स को भगवान समझते हैं। नर्सिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक महान सेवा है। जब एक नर्स की काम की वजह से एक पेशेंट ठीक होता है तो उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन और कुछ नहीं होती। सैलरी जरूरी नहीं, एक नर्स के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसकी पेशेंट की रिकवरी। येस और नॉट कमेंट में जरूर बताएं। तो आज का वीडियो यहाँ ही खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताना और लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं। सो थैंक यू, गुड बाय, टाटा।